एसआई स्टडी 235 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मिश्र धातुओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपके अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। वो हम केवल वही मिश्र धातु देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको ट्रिक से याद कराएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले हम वो मिश्र धातुएं देख लेते हैं कौन कौन से मिश्र धातुएं हैं और उससे क्वेश्चन आता है किस 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 तत्व से मिलकर बना है और वो तत्व की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, इससे ये जानकारी होगी। पहला है पीतल। पीतल है ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर का प्रतीक होता है Cu और जिंक का होता है Zn। कॉपर को तांबा भी लिखा जाता है। इसमें आपको प्रतीक भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। कभी कभी सीधे ये नाम दे देता है और कभी कभी आपको प्रतीक दे देता है। और इसमें आपकी परसेंटेज मात्रा पूछता है तो इसकी परसेंटेज मात्रा हो जाएगी 70% प्लस 30%। अर्थात पीतल में 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। एक मिश्र धातु है कांसा। कांसा जो है कॉपर और टीन, इसका प्रतीक होता है Sn। अब कॉपर को आपको एक बार याद हो गया तो बार बार हम कॉपर नहीं लिखेंगे, आप याद रखिए उसका प्रतीक क्यों लिखा जाएगा। और ये कांसा जो है कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है और इसमें 88% कॉपर होता है और 12% टीन होता है। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल में कॉपर, टीन और जिंक होता है। कॉपर, टीन प्लस जिंक, ये गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है। इसकी परसेंटेज मात्रा होती है 88% प्लस 10% और ये 2%। अर्थात कॉपर इसमें 88% होता है, टीन 10% होता है और जिंक जो होता है 2% होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंटन। कांस्टेंटन जो है कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है। कॉपर, निकिल। इसकी परसेंटेज मात्रा होती है 60 और 40 की। 60%, 40%। कॉपर 60% होता है और निकिल 40%। इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। कॉपर, जिंक और निकिल। इसकी परसेंटेज मात्रा नहीं है और इसमें एक खास बात आपको याद रखना है, ये जर्मन सिल्वर, ये सिल्वर नाम आया है
तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी इसमें सिल्वर मिला होगा। तो ये आपको याद रखना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। यही आपको मेन पॉइंट है इसमें। अक्सर सभी विकल्प में आपको एक सिल्वर दिया रहेगा और किसी एक में नहीं दिया रहेगा, तो आपको एक तरह से वैसे ही ज्ञात हो जाएगा। और ये बात आपको ध्यान में रखना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कॉपर, जो जिंक और निकिल, ये 3 तत्व होते हैं। इसके बाद आपको आता है सोल्डर। सोल्डर, इसको टाका भी कहा जाता है। सोल्डर जो होता है शीशा, जिसको लेड बोला जाता है, और टीन से मिलकर बना होता है। प्लस टीन। शीशा का प्रतीक है पीबी, इसको लेड भी बोलते हैं। इसकी परसेंटेज मात्रा होती है 68%, और इसमें टीन होता है 62%। एक होता है मैग्नेलियम। मैग्नेलियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तत्व मिले होते हैं। इसमें 5% और 95% एल्युमिनियम होता है। 5% मैग्नीशियम और 95% एल्युमिनियम होता है। दोस्तों, इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये मिल जाता है। कभी आपको सीधे नाम दे देगा, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर जिंक लिखा होगा, या तो आपको उसका प्रतीक दे दिया रहता है, ये किस तरह से कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, तो आपको प्रतीक भी याद रखना है। कभी कभी आपको पूछ देता है जी इसमें इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो ये आपको परसेंटेज भी याद रखना है। अब देखिए, हम आपको अब इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि कौन सा कट सोल्डर सिटी है। कौन सा कट सोल्डर सिटी। कट का यहाँ मॉडल से तात्पर्य है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ये कौन सा कट है, मतलब कौन सा मॉडल है। तो आप याद रखेंगे, एक लड़का है जो अपने पिताजी से पूछ रहा है एक सिटी को देके, पिताजी कौन सा कट सोल्डर सिटी है, मतलब सोल्डर सिटी कौन सा कट मॉडल होता है। तो ये आप एक लाइन याद रखेंगे। और पी से देखिए होता है आपका पीतल हो जाएगा, पी से पीतल। और ये किससे मिलकर बना होता है, तांबा, जिसको कॉपर भी बोलते हैं। और ये प्लस जिंक, जी से जिंक हो जाएगा, मतलब पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। कौन सा, आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सा। और आपका एक मिश्र धातु होता है कांसा। कांसा, कौन सा आप उच्चारण करेंगे तो आपका सीधे सीधे मिश्र धातु आ जाता है कांसा। अब ये कट, कट से आपका हो जाता है क से कापर, और ट से टीन। तो कांसा मिला होता है कापर और टीन सा। सोल्डर, सोल्डर से आपको याद है सोल्डर एक मिश्र धातु है, ये तो सीधे सीधे नाम है सोल्डर। अब ये होता है सीटी, सी, और सी से सीसा होगा, ये सी से सीसा, और टी से टीन, अर्थात
सोलर सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। जर्मन का निजी गण कटाजी। जर्मन का निजी गन कटाजी। अपने बेटे से कह रहे हैं जर्मन का निजी जो गन था वो कट गया। तो जर्मन से आपको पता है एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। जर्मन से आपको पता है एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। और ये देखिए का से ये मिलकर बना होता है, का से कापर, नी से निकिल और जी से जिंक। मतलब जर्मन सिल्वर बना होता है कापर, निकिल और जिंक। गन से आपको याद है गन मेटल। गन मेटल एक मिश्र धातु है। अब कटाजी से आपको हो जाएगा को से कापर और टॉ से आप याद रखिए टीन और ये जी से जिंक। इस तरह से आपको जितना हमने बताया उसका सारा आपको याद हो जाएगा आसानी से। एक आपका है मैग्नेलियम। इसमें देखिए ये नाम में इस सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है मैग्ने से हो जाएगा मैग्नेशियम। मैग्ने से मैग्नीशियम और एलियम मतलब एल्यूमिनियम। आप याद रखेंगे एलियम एक तत्व एलियम है और एल्युमिनियम एक तत्व होता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम का आपको याद हो जाएगा ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।